अ, आज हम फेज़ लाइन को डिस्कस करने लगे हैं कि फ़ेज़ लाइन क्या चीज़ होती है। और इस फेज़ लाइन के अंदर देखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस किस्म की है। तो ये देखें, ये मेरे पास अगर मैं टी को देखूं, टी इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एंड टी इज़ नॉट इन्वॉल्व ऑन द right side of this equation. So this is an autonomous differential equation. Autonomous differential equation. Because in this equation, in this side of the equation, there is no involvement of the independent variable, that is a t. So it is a differential equation. अच्छा, secondly, हमेशा जब भी हमें फेज लाइन निकालनी होती है, दैट मस्ट बी अ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, वी कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ वाई, हम वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो यहाँ पे देखें, वाई प्लस वन होल स्केयर माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो। सो वाई प्लस वन होल स्केयर इक्वल टू किसके आ जाएगा, 16 के। वाई प्लस वन किसके आ जाएगा, ये मेरे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा। सो वाई किसके आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस है 4। सो we can find that is a 3 and minus 5. These are the values of a y. अब ये वैल्यूज जो हैं, these values represents actually इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमारे पास क्या आएगा, ये these are the इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन है जी ये हमारे पास, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कह लें आप इनको, कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। अच्छा, अब हम ये चेक कर लें अगर मैं फेज़ लाइन की तरफ जाऊं और फेज़ डायग्राम की तरफ, तो मैं फेज़ लाइन की तरफ जाऊं तो यहाँ पे देखें, ये मैं एक ड्रा करता हूँ और मेरे पास पॉइंट क्या आए हैं, 3 और -5, 3 और -5। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है 3, डी वाई बाई डी टी यहाँ पे 0 आया है, और यहाँ पे मेरे पास लेट्स से 5 आया है, डी वाई बाई डी टी, और ये भी 0। इसको आप -5 कह लें और इसको आप लेट्स से के 3 कह लें, कि ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये चेक कर लेते हैं इनको, कि अब इनकी कंडीशन को चेक करें कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल, वेदर दे आर स्टेबल और अनस्टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we check out when we have a value 3 and more than 3 and less than 3, what are the condition? We have a equation y plus 1 whole square minus 16 equal to 0, equal to 0. So first of all I have to put more than 3 value, more than 3. I let that is y equal to 4. So 4 plus 1 whole square minus 16, that becomes equal to a 25 minus 16, that is equal to a 9. 9 means that is a positive, positive indicate that is increasing value. Similarly, I have to put now less than that of 3 point. So when I take less than 3, so I suppose that is a 2.231 or 0. I can put any one of them. So I put there here is 1. 1 plus 1 minus 16, that is equal to a 2 whole square minus 16. 4 minus 16, that is equal to a minus 12, that is a decreasing. Negative indicates that that is a decreasing, that is a diagram, a phase diagram will be decreasing. Now I have, that is a 6, so minus 6 plus 1 whole square minus 16. अब हमें -5 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है और इस इक्वेशन के अंदर, और जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब इसको करेंगे तो ये -5 आ गया, और तो ये 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9 आ गया। अगेन पॉजिटिव आ गया, और ये भी क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग आ गया,
ठीक है जी। अब आपने देखा कि 3 से ग्रेटर चेक किया तो इंक्रीजिंग, -5 से ग्रेटर चेक किया तो भी इंक्रीजिंग, लेकिन 3 से लेस चेक किया तो क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, आप इसमें ज़ीरो पुट करके देख लें, मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, आप ज़ीरो पुट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें ज़रा, 3 से ग्रेटर था, 3 से ग्रेटर 4 मैंने पुट किया था तो क्या था, पॉजिटिव, यानी कि क्या था, इसकी डायग्राम क्या थी, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग हमेशा यूँ इस तरह से ये डायग्राम बन जाएगी इसी तरह से। और 3 से नीचे आप इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें, यानी -5 से लेके 3 तक आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो क्या था, वो डिक्रीजिंग था। डिक्रीजिंग का मतलब ये था कि इसका ये जो साइंस हैं वो डाउनवर्ड होंगे, ये डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिक्रीजिंग। और जब हमने 5 से ज़्यादा पुट किया, यानी कि हमने -6 लिया, यू कैन पुट एनी वन, -6, -7, -8, -9. So I have watched that all the values are increasing. So increasing is looks like this. Now we can easily interpret the answer, that is at equilibrium point 3. Look at this, the increasing more than 3 is increasing and less than 3 is decreasing. That is looks like, what is this, that is unstable condition, that is unstable. अनस्टेबल क्या होती है, देखें, अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल, ये अगर इक्विलिब्रियम है तो ये इंक्रीजिंग आ रहा है, दूसरी तरफ डिक्रीजिंग जा रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। और स्टेबल क्या होती है, स्टेबल इस तरह की होती है कि दोनों तरफ ही इंक्रीजिंग, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये क्या हो गया, अनस्टेबल। और सेम इस तरह से भी, ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज, और यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो ये क्या आएगा, अनस्टेबल। तो ये क्या आ गया, डायनेमिकली अनस्टेबल कंडीशन। ये था जनाब आपका डायग्राम कि फेज लाइन को हम किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 y minus y square. So first of all I have to find the maximum point. What are the maximum point of this phase line? So we take a derivative of this equation, this differential equation. If we take a derivative, that is that becomes equal to with respect to y, so 1/2 minus 2y equal to 0. So 2y equal to 1/2 and y equal to 1/4. Now we have to put 1/4, this 1/4 in the equation. So dy by dt, that is equal to maximum, to get the maximum point, 1/2 into 1/4 minus 1/4 whole square. So this will be 1/8 and 1/16. So we can get 2 minus 1, that is a 1/16. So we get that is 1/4 and 1/16, that is a maximum point for the diagram of the phase line. Now अब हम देखते हैं कि फेज लाइन के लिए हमें ये पता है, सबसे पहले ये इक्वेशन देखें, अगेन ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑटोनोमस है जी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले ही बताया, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट टी जो है इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द वाई, सो इट इज़ अ डिफरेंट ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके लिए हमें डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये होता है कि dy by dt जो है इज इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन dy by dt इज इक्वल टू 0. सो 1/2 y minus y square equal to 0.
we take a y common, 1 over 2 minus y equal to 0. So y will be 0 and y will be 1 by 2. So this will be the answer, that is 0 and 1 by 2 for the phase diagram. 0, these are the equilibrium points. Equilibrium points. Now we draw a diagram of a phase line. That is, look at this, these are the, this will be a 0, here dy by dt equal to 0 and y equal to 0, and another is 1 by 2, that is 0.5. Here y equal to 1 by 2, that is 0.5, again dy by dt equal to 0. अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से नीचे देखना पड़ेगा, 0 से ऊपर और 1 by 2 से ऊपर देखना पड़ेगा. पहले 0 से नीचे देखें, मैं -1 लेता हूँ, ठीक है. -1 जो है वो इसमें पुट करते हैं. -1 अगर मैं लूँ तो देखें ज़रा, -1 लेके मैं इसमें पुट करूँ तो हमें पता आइडिया हो जाएगा. देखें ज़रा, 1 by 2 -1 और -1 होल स्केयर, तो ये आ जाएगा जी -1 by 2 और -1, दैट इज़ -3 by 2. सो नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग आ गई. ठीक है जी, डायग्राम क्या आएगी, डिक्रीजिंग, यानी नेगेटिव वैल्यू, यानी 0 से लेस कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, यानी कि ये डिक्रीजिंग यूँ इस फॉर्म में बनेगी, ये फेज, ये डायग्राम बनेगी डिक्रीजिंग. अब हम 1 by 2 से ग्रेटर, 1 by 2 से ग्रेटर देखें, मैक्सिमम कितनी है 1 by 4, तो मैं 1 by 4 ले लेता हूँ. 1 by 4 पुट कर देते हैं जी इसमें, 1 by 2 इंटू 1 by 4, इसमें हम पुट कर रहे हैं जी -1 by 4 होल स्केयर. सो दिस विल बी 1 by 8 -1 by 16. सो मेरे पास आंसर आ गया जी 1 by 16 आ गया. ये पॉजिटिव आया, यानी कि पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है. यानी कि नेगेटिव तो आया ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया. इंक्रीजिंग मतलब यहाँ से ये इंक्रीजिंग आ रहा है, ये देखिए, ये डायग्राम आपकी इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है. अब ये नीचे दरमियान वाला एरिया रह गया 0 और 1 by 2, यानी कि यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कोई भी वैल्यू इनके दरमियान में, टेक एनी वैल्यू. आई वुड लाइक टू टेक 0.25. सो इसमें आप 0.25 पुट करें जी, 0.25 माइनस 0.25 whole square. So this will be a 1 over 2, that is 0. I can write it 0.1 by 2, that is 0.5. So 125, 0.125, and this is 0.625. So minus 0.5. This will be a negative. So which means that that is a decreasing. This will be a decreasing. So you can easily check out at 1 by 2. At 1 by 2, this will be an unstable condition. This will be at 1 by 2 unstable condition. At 0 देखें, 0 में डाउनवर्ड हो रहा है, ये देखें, ये भी डाउनवर्ड है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, दोनों ही. सो एट 0 ये क्या कंडीशन होगी, ये स्टेबल कंडीशन कहलाए. और ये था जी क्वेश्चन इसका, कि जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल दोनों कंडीशंस थी फेज डायग्राम के लिए. Question number 3 is there. They have asked, deduce there are two possible equilibrium levels. First of all, we have to find these two possible values. So given function is dy by dt is equal to y square minus 8y plus 15. Now we know that dy by dt equal to 0
So y square minus 8y plus 15 equal to 0. We have to factorize these equation, that is y square minus 5y minus 3y plus 15 equal to 0. Y common, y minus 5, and here 3 is common, y minus 5. So y minus 5 and y minus 3 equal to 0. So y is equal to 3 and y is equal to 5. So these are the 2 points जो उसने पूछा था कि आप ए पार्ट के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल निकालें, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए जो उसने पूछे हुए थे। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि डी वाई बाई डी इसका डेरिवेटिव लें और एट वाई इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 5। सो हम यहाँ पे ये देखें, ये डी वाई बाई डी टी है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है डी वाई बाई डी टी। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 8, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसमें 2y माइनस 8 आया तो उसने कहा है एट y इज इक्वल टू 3। अब 3 पुट करें तो 3 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ रहे हैं अगेन। और एट y इज इक्वल टू 5 का है तो 5 जब पुट करेंगे तो ये 10 माइनस 8 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2। ये मेरे पास अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आए, ठीक है। अब ये इनको हमने डायग्राम के सूरत में हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैंने अभी लाइन ड्रॉ की थी कि ये +2 है, ये +2 है और ये -2 है। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जो है ये ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे, 0। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हमारी 0 के इक्वल आएगी, ये कंडीशन हमारी 0 आएगी क्योंकि हमें ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब 2 से ग्रेटर हम चेक करेंगे, हम 3 पुट करके देख लें, 5 4 6 9 वट एवर कोई भी पुट करें उसको आप चेक कर लें। फिर इसी तरह से -2 से अबव चेक कर लें और इन बिटवीन चेक करें तो आपको ये इनकी कंडीशन आ जाएगी। तो मैं जल्दी से y इज इक्वल टू 3 जब पुट किया तो ये बेसिकली ये स्टेबल कंडीशन कहलाती है। जब 3 पुट करेंगे तो ये स्टेबल कंडीशन आएगी और जब हम 5 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगी अनस्टेबल कंडीशन आएगी, ठीक है जी। ये इनको आप चेक कर लेंगे, जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ईज़िली आप इसमें पुट कर देंगे। सो अब उसने कहा है ड्राइव द फेज लाइन वी कैन इन्फर द इक्विलिब्रियम, कि ये स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन पूछी थी उसने कि वो किस तरह से हम स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन इसको फाइंड आउट कर सकते। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन जो लास्ट उसने पूछा था।